इतना बड़ा मुंह में लपेटे हो कपड़ा, कोई दिख नहीं रहा है, खुद की फोटो खींच तुमको दे दे, पहचान नहीं पाओगी, उसके बाद तुमको शर्म आ रही है अपनी बात बोलने में। यहाँ क्या शर्म आ रही है? बड़ी शर्मदार हो तुम हैं। जी मुझे अपनी शर्म की नहीं है, मुझे अपनी सेफ्टी की परवाह है। हैं काहे की? मुझे अपनी सेफ्टी की परवाह है। हाँ तो ठीक है बेटा, सेफ्टी है, अब क्या दिक्कत है? कुछ है तो मैं नहीं नहीं। चाहती कि पूरी दुनिया मुझे देखे। अच्छा, मैं यहाँ पे आई हूँ अपनी पर्सनल प्रॉब्लम लेकर, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। टोकन मैं ले यहाँ लीजिए, टोकन ले लीजिए, अलग से मिलिएगा, अलग से मैंने टोकन मिलता है हमसे मिलने के लिए। मैंने टोकन लिया हुआ है। तो बोलिए, खड़ी हो बोलिए, जहाँ का टोकन लिया मैं बोलिए खड़े होकर के वहाँ पे। जी इतना मैं बड़ा मुंह में कपड़ा लपेट रखा, ना आपको मैं नाम जानता हूँ, ना आपकी शक्ल देख रहा हूँ, ना कोई देख पा रहा है शक्ल, अब भी आपको सेफ्टी चाहिए? जी हाँ, तो बोलिए ना क्या कष्ट है। मैं आपसे पर्सनल मिल के बात पर्सनल नहीं मिलता मैं किसी से, किसी लड़की से पर्सनल नहीं मिलते। परिवार का कोई आया है आपसे साथ में, जी हाँ। वो मिल लेगा आके, उसको आगे करिए, आप हटिए, उसको आगे भेजिए परिवार को जो है। क्या मैं यहाँ अंदर नहीं नहीं, बैठ मेरे जाऊँ? पास नहीं आ सकते आप, वहीं से बात करेंगे। जो परिवार के व्यक्ति हो आकर के बात कर ले खड़े होके सामने, आप हटिए वहाँ से। अगर आपको आपकी आवाज़ इतनी ऐसी है कि आवाज़ से लोग पहचान जाएंगे आपको, तब तो बहुत बड़ी बात हो गई भाई। टाइम मत वेस्ट करिए बेटा। जी मुझे प्रॉब्लम है मेरी शादी को लेकर। क्या प्रॉब्लम, बोलिए ना कुछ। मुझे नहीं पता कि मुझे करना क्या है, और हमें डॉक्टर पता है क्या करना है, दरबार के नियम पालन करो बेटा, और अच्छे हो जाओ, सब अच्छा हो जाएगा। जी डॉक्टर के हिसाब से लाइक इज ए कॉम्प्लेक्स पीटीएसडी एंड सीवियर डिप्रेशन एंड एंजाइटी। सब खत्म और हो मुझे जाएगा। और मुझे ये नहीं पता, मैं अपने पति से पिछले 5-6 साल से अलग रह रही हूँ। मुझे नहीं पता कि मुझे उनके साथ कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, क्योंकि मुझे वो इंसान अच्छे नहीं लगते हैं और मेरे फैमिली चाहते हैं कि मैं उनके साथ रहूँ। और मुझे ये नहीं पता। बात सुनो बेटा, बात सुनो। मुझे तुम्हारी समस्याएं दरबार को सब पता है, ठीक है, तुमसे पूरी सहानुभूति है दरबार को, ऐसा मत समझो तुम। लेकिन ख्याली दुनिया में नहीं रहते, और ख्याली दुनिया में रहना ही एक रोग है बड़ा ही, ठीक है। आप जब दरबार के नियम पालन करेंगे तो ये ख्याल सब गायब हो जाएंगे, सब सारे ख्याल चले जाएंगे, ठीक। जी और हाँ। आप भी अच्छे अपने निर्णय स्वयं ले पाएंगे, अच्छे होंगे आप, परिवार भी अच्छा होगा, ठीक है। जी अपना निर्णय आप स्वयं ले पाएंगे। अभी हम समझ रहे हैं कि अपना निर्णय आप नहीं ले सकते, और कुछ ऐसी गंदगी हैं जो आपको पीछे हटाती हैं, हटाएंगी भी। अभी अभी दरबार के नियम पालन करने से आपको भगाएंगी कि भागो, कुछ नहीं है, भागो, ऐसा कुछ नहीं है, ये सारा ड्रामा होगा, वो सब करने की कोशिश करेंगी। ये ड्रामा दिन भर यहाँ चलता है बाहर। तो अभी दरबार, अभी सवाल ये है कि अगर मैं हवन करूं तो किसके नाम पे करूं, अपने जो आपके पित्र हैं, क्योंकि मैं अपने पति के तरफ से मैं जाना नहीं चाहती, तो अब मैं किसके तरफ से मैं करूं? जाना नहीं पति के पास वापस? मैं नहीं जाना चाहती। तो फिर क्या दिक्कत है? फिर तो दिक्कत ही नहीं कोई, क्या अगर मुझे नहीं आप जाना फोटो चाहते। देखकर बता सकते हैं कि वो इंसान कैसा है? अच्छा आदमी है वो। तो आपके हिसाब से क्या करना है कि मुझे उनके पास वापस वो तय जाना आपको चाहिए? करना है, जीवन आपका, ये अधिकार आपका है। मैं उस हालत में नहीं हूँ कि मैं कोई डिसीजन ले सकूं वो कि आपका मुझे क्या। अधिकार है, आप जाएं ना जाएं, इसमें दरबार कुछ नहीं कर सकता। दरबार इतना करेगा, आपकी बुद्धि ठीक कर देगा, जो बुद्धि आपकी भटकी हुई है, बुद्धि आपकी डिसीजन नहीं ले पा रही है, ठीक और है। मेरे साथ कुछ ब्लैक मैजिक भी हो रहे हैं पिछले दस बेटा हम, बारह साल आप बच्चे हो, क्या बोले हम आपको? आपका ब्लैक और ब्लू और येलो और रेड और ग्रीन सब कुछ है, ठीक है। दरबार के नियम पालन करना, माता पिता के साथ जुड़ करके माता पिता करें, उसी में शामिल हो जाओ साथ में, ठीक है, जी और अच्छे हो जाओ, डिप्रेशन आपका जाए पहले, ठीक है। जी और वो तमाम गंदगी जो लाद के घूम रहे हो, जिसने आपको पति से दूरी की है, ठीक है, सब मुल्ले मुल्ले भरे हैं लाइन से, टोटल आगे खड़े हुए मुल्ले ही मुल्ले हंस रहे हैं सब, कि देखा इसको कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, लड़की को नरक में डाल दिया इसको। कभी नहीं चाहते कि पति के साथ तुम एक दिन सुख से रह पाओ, इन्होंने रहने नहीं दिया तुमको कभी भी पति के साथ, ठीक है ना, ये क्योंकि पत्नी बना के बैठे हैं तुमको, तो इन दुष्टों के कारण देखो देखो,
सब बदमाश हैं, नंबर एक लदे हैं सब, खबीस, शैतान, मुल्ले, पीर फकीर सैयद, सब लदे हैं, मुल्ले ही मुल्ले हैं सब। कभी नहीं चाहा इन बदमाशों ने कि पति के पास ये रुक पाए एक सेकेंड। कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। पूरी मुस्लिम बन चुकी है, कुछ बना दिया मुस्लिम उसको पूरा। और क्या बोले, आप माता पिता हो इसके हैं? इनके कहाँ है माता पिता? भाई है? भाई है, कौन है इसके आप? ब्रदर है। बेटा आप अपनी तरफ से अगर करें तो इसको जोड़ करके अपने डीएनए में और अपना करें अब वापस, समझा देना भी इनको, है ना। वो करना नहीं चाहती तो अपने ससुराल का नहीं करना चाह रही है, अपने मायके वाले करें, अपना उसमें जोड़ें और क्या करें। बुद्धि खुल जाएगी तो ये सबसे पहले अपना पति ढूंढेगी, जहाँ बुद्धि खुली इसकी पहले अपना पति ढूंढेगी। वो अच्छा लड़का है। तुम्हारा बहनोई कैसा है, तुम्हें क्या लगता है? तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस है? नॉर्मल है। अच्छा है ना। हाँ। वही दरबार भी देख रहा है कि वो लड़का अच्छा है, समस्या खड़ी है सामने। चलो ठीक है, समझा दो जैसे कर पाए, बता दो। अवस्थी जी वहाँ बैठे हैं, कोई विषय। चलो बेटा उठो, खड़े हो, उठिए। आप इधर कर लो ना माइक, उनको ले लो। सारे खबीस बांध दिए जाएं, ये जितने खबीस हैं सब बांध दिए जाए हरामजादे। ओम शिव। और वही खबीस मुंह बांध के खड़े हैं कि कोई देखे ना। दरगाहें मजाले लाद ली, खूब झाड़ फूक कराइए जम के। दरगाहें मजारे खूब लदी है, झाड़ फूक टोपी वाले जाली वाले सब लदे, सब बंद गए, सब नष्ट कर लिया। झाड़ फूक में जीवन होता है क्या है? करो झाड़ फूक, करो टोना टोटका, जादू टोना। माइक दो बच्चे को। हाँ बेटा, कैसे हो बेटा? ठीक हो? कमजोरी लग रही केवल, वीकनेस, बाकी ठीक हो? वो मुझे सूडो सीजर होती है। हाँ बेटा, सूडो सीजर होती है मुझे। क्या? सूडो सीजर। कपड़ा खोल दे ना, कपड़ा खोल दे, कपड़ा खोल दे, नहीं खोलेगी? शोल्डर सीजर। सूडो सीजर वो मेरे अगर आपके साथ बहुत सारे हादसे होते हैं तो कभी कभी आपका दिमाग मतलब काम करना बंद कर देता है और आप सदमे में चले जाते हो। कोई नहीं बेटा, डिप्रेशन आप बिल्कुल बाहर आ जाओगे सूडो एकदम। सीजर ये है जब आपके साथ बहुत सारे हादसे होते हैं तो कभी कभी आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है और कभी कभी सिजोफ्रेनिया बताया आपको? जी, सिजोफ्रेनिया बताया? सूडो सीजर। सीजर मीन्स इज ए काइंड ऑफ एपिलेप्सी। हाँ ठीक है, समझ गया। आप जो कहना चाह रहे हो जी। वो उसी का काइंड ऑफ डिजीज है वो। जी हाँ, तो उसकी वजह से कभी मैं मतलब सडनली मुझे मेरे फ्लैशबैक सारा कुछ याद आते हैं मेरे लाइफ के साथ जो हुआ है। और फिर आप उनके केमिस्ट्री में न जाओ, आप बिल्कुल अच्छे हो और अच्छे हो जाओ, आप ठीक हो। ठीक है गुरुजी, ये मुझे हमेशा सुइसाइडल थॉट्स आते हैं। मैंने बहुत बार अपने आप को मारने की कोशिश की और बहुत बार मैंने अटेम्प्ट किया और बहुत बार मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुई। उसके वजह से मुझे बिल्कुल भी जीने का दिल नहीं करता और ना ही मुझे लोगों से प्यार है ना मुझे खुद से प्यार है और हमेशा लगता है कि मैं अपने आप को भी ख़त्म कर दूं। जितना आप बता रहे हो इसका ठीक उल्टा हो जाएगा दरबार के नियम पालन करने के बाद। ठीक है, एकदम अच्छे हो जाए, खुश हो, खुश रहिए। गुरुजी भाई 2 हवन कर चुके हैं तो इनको इनके भाई जो है 2 हवन कर चुके हैं। हाँ ठीक है, अभी देखो समस्या क्या है, अभी आप इसको अपने साथ जोड़ के हवन कराओगे
ठीक है, आपके उसमें शामिल हो जाएगी। अभी जब सब कंप्लीट हो जाएगा तो बिटिया आपकी नई निकल आएगी, एकदम नई। और फिर जहाँ पति की तरफ आकर्षित होगी वहाँ गंदगी भरी हुई है, फिर वैसे हो जाएगी। समस्या है, वो नियम आप बताएंगे तो उसको उसे फॉलो करो, ठीक है, अच्छे हो जाओ। जो आपको उचित लगे वैसा करना है, लेकिन अच्छी हो जाएगी। चाहे अपने साथ जोड़ के करो, चाहे उधर अपने ससुराल पक्ष को लेकर के करेंगे, चाहे अपने साथ आप जोड़ के करो, इसको अच्छी दोनों तरह से होगी ये, ठीक है। जी धन्यवाद। खुश हो।